हेलो एवरीवन, आज हम बच्चों क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है उसका हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 10। ये लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.5 के। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, तो आज हम 12th ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये वेरीफाई करना है हमको। क्या वेरीफाई करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजकल टू क्या? हाफ इंटू छोटे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू और एक बड़े ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे LHS जो है ना, LHS वो हमारे आइडेंटिटी से थोड़ा सा मैच होता है। एक हमारी आइडेंटिटी है, देखो ये नीचे लिखी हुई है, कौन सी? बस ABC की जगह XYZ ले लिया। होता है ना, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, फिर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ये आइडेंटिटी नंबर 10 लिखवाई थी मैंने। तो बस ABC की जगह हम XYZ भी यूज कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये देखो लेफ्ट साइड मैच हो रही है। तो राइट साइड में इसके दो ब्रैकेट्स ये बनने चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर ये दो ब्रैकेट में राइट साइड में बना पाता हूँ तो इसकी जगह मैं ये लिख पाऊंगा। ठीक है, तो देखो राइट साइड में अजीब सी क्या क्या चीजें दी हुई है। इसमें एक ये ब्रैकेट मैच हो रहा है, बाकी पता नहीं क्या है। तो हमको उस बाकी को छेड़ना है, इस ब्रैकेट को छेड़ना नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे RHS से, सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक, चलिए तो RHS कर तो बताओ हाफ इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इस ब्रैकेट में हमने लिख लिया x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है? तो सिर्फ इस ब्रैकेट को छेड़ना है हमको पता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो देखो ये बाहर दोनों सेम टू सेम लिख दिए मैंने, और बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दिया, पहले x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है ना, तो 2xy। क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab बीच में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मैंने दोनों पहले लिख लिए। ठीक, ये हमारा पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर लिया। इसी प्रकार से इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। समझ में आ गया? पहले इसका स्क्वायर करना, फिर इसका करना, माइनस और जो भी दिख रहा है तीनों को इंटू कर देना, 2yz। ये दूसरा वाला आ गया, प्लस तो तीसरा बताओ क्या आएगा इसका? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या zx। क्लियर है तीनों? तो अब ये बाहर के दोनों चीजें हमने ऐसी कैसी लिख ली। क्लियर है? यहां से अगले वाले में देखेंगे हम एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों ये स्क्वायर सारे प्लस के हैं। एक्स स्क्वायर एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, नीचे दो बार हो गया तो हमने लिख दिया दो बार एक्स स्क्वायर। ये रहा वाई स्क्वायर, इधर एक बार और है तो दो बार वाई स्क्वायर प्लस में। इधर देखो जेड स्क्वायर है, इधर भी जेड स्क्वायर है प्लस का, तो दो बार जेड स्क्वायर, तीनों दो बार हो गए। फिर ये आ गया माइनस का 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। समझ में आ गया? अगर हम इस बड़े ब्रैकेट में देखें बच्चों तो हर टर्म के साथ हमको देखो 2 नजर आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। समझ में आ गया? तो सब में से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। 2 निकाल लिया बाहर, सब में से 2 निकालने पर इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, इधर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस इधर एक्स वाई, इधर वाई जेड और इधर जेड एक्स। समझ में आ गया? ये बच गया सबके साथ। अब क्या कर लेंगे? अब देखेंगे हम ये जो वन, ये सब इंटू है, हाफ इंटू ये छोटा ब्रैकेट इंटू 2 इंटू ये पूरा बड़ा ब्रैकेट। ये 2 ऊपर जो है ना, ये 2 ये इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो ये छोटा ब्रैकेट बचा x प्लस वाई प्लस जेड और बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, अगर हम नीचे आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो देखो हमने राइट साइड में ये दो ब्रैकेट बना लिए, तो ये किसके बराबर होते हैं? इसके बराबर होते हैं। तो फ्रॉम आइडेंटिटी वी हैव, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ? ये ले सकता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, और ये चीज देखो हमने RHS को सॉल्व करते करते क्या लिया है? लेफ्ट हैंड साइड। हम इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू LHS, और ये हमने वेरीफाई कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हमने आइडेंटिटी यूज किया। एक तरफ से जो कॉम्प्लेक्स साइड होती है, जहाँ पे ज्यादा लंबा मामला दिया हो, बड़ा चीज दी हुई है, उसको सॉल्व करते करते सिंपल वाली चीज ले आनी है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल है, सिर्फ बड़े वाले ब्रैकेट में हमको a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है। तीनों में सॉल्व करते रहेंगे, जो चीज आएगी 2 वो कॉमन ले लेंगे, 2 इस 1/2 से कट जाएगा, बचा कुछ हमारा जो है वो आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो ये जो आइडेंटिटी मैंने 10 कराई थी ना, उसका एक मैंने स्पेशल यूज भी कराया था कि यदि हमारा जो पहला ब्रैकेट है आइडेंटिटी में, जो हमारा पहला ब्रैकेट होता है ना a प्लस बी प्लस सी, यदि वो 0 हो जाता है
तो राइट साइड का सब कुछ 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो बस वही चीज हमको वापस प्रूव करनी है। आइडेंटिटी का जो स्पेशल केस था वो प्रूव करना है हमको। देखेंगे तो लिखा है यदि इफ x प्लस वाई प्लस जेड होता है 0, तो शो करके बताओ कि x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। समझ में आ गया? चलिए, बहुत आसान है प्रूव करना। हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है मैंने आप लोगों को ए बी और सी के टर्म्स में लिखवाई थी, बस ए बी सी के स्थान पे एक्स वाई जेड यूज कर लिया है यहाँ, और कोई फर्क नहीं है। तो देखो ए बी सी की जगह बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ उसमें क्या आइडेंटिटी में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो वहां यहाँ xyz आ गया इक्वल टू क्या होगा, पहले ब्रैकेट में कि बिना क्यूब को हटा करके जो दिख रहा है वो ब्रैकेट बंद करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी मूल आइडेंटिटी है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, तो हमने लिख दिया इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा। तो देखो ये राइट साइड में इस ब्रैकेट की जगह 0 लिख रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम लेफ्ट में सेम लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ 0 लिख दिया इनटू राइट साइड में बड़ा ब्रैकेट सेम टू सेम। अब 0 को मैं किसी भी चीज से इंटू करता हूँ, इतनी बड़ी सारी ट्रेन है ये, इससे इंटू करूंगा तो 0 ही तो आ जाएगा भाई, 0 सबको खत्म कर देता है। यहाँ आ गया 0। अब क्या, ये चीज बच गया 0 के बराबर, तो ये माइनस का 3xyz अगर उस तरफ भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 के साथ ऐड होगा तो वही आएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3xyz हो गया, और इस तरफ बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और यही हमको प्रूव करना था। देखो तो बस ये चीज मैंने जो है ना आइडेंटिटी नंबर 10 के बाद में स्पेशल केस 11 नंबर जो बताया था वो 11th में बस ए बी और सी के टर्म्स में था, और सेम चीज है, बस वही आइडेंटिटी का स्पेशल केस को प्रूव करना है। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 में किया कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, तो इन तीनों का क्यूब का सम मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। समझ में आ गया? लेकिन ये तभी लगेगा जब एक्स वाई और जेड को ऐड करने से 0 आता है। तो इसका यूज है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। यहाँ क्यूब नहीं निकालना है। अब बच्चों कई बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले 12 को 3 बार इंटू करेंगे, 12 का क्यूब माइनस में निकाल लेंगे, फिर 7 का क्यूब 343 होता है, 5 का 125 होता है, सबको ऐड उड करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लिखा है ऊपर क्यूब नहीं निकालनी है। आइडेंटिटी लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, निकालो, बट डोंट फाइंड आउट द क्यूब। ओके, तो ये हमको पता लग जाएगा। कई बच्चे डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई हमने तो क्यूब नहीं निकाला, तो आपको प्रोसीजर देना पड़ेगा। आइडेंटिटी कौन सी है उसकी? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों जब भी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज पाई जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ए बी और सी है, और इन तीनों को जोड़ने से 0 आना चाहिए, तब लग पाएगा। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या दिया है, वो ए है, तो ए इक्वल टू -12, बी इक्वल टू 7 सेकंड ब्रैकेट में, सी इक्वल टू 5 थर्ड ब्रैकेट में। चलिए तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो पाता है क्या। तो a प्लस बी प्लस सी, ए हो गया -12, बी हो गया 7 और सी हो गया 5। अब यहाँ -12 को ऐसे पड़े रहने तो प्लस वाले ऐड कर लेंगे, 7 और 5 होता है 12, -12 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, 0 आ गया। ये तो -12 और प्लस 12 क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर 0 हो गया तो हमको पता है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 0 होता है, तो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc। अभी पढ़ा हमने एक्स वाई जेड के टर्म से पढ़ा था ना। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये जो चीज है बस इसके ऊपर वैल्यू भर दो abc की। तो देखो a क्यूब मतलब -12 का क्यूब, प्लस ये क्यूब कर लेना बच्चों, गलती से स्क्वायर लिखा गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 7 का क्यूब प्लस c क्यूब मतलब 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3abc। तो 3abc समझना। अब देखो 7 5 का कितना होता है, 35, 35 को 3 से इंटू किया, 35 3 जा 105, क्लियर है। और 105 के बाद में 12 माइनस कैसे कैसे रह गया आपके, इसको इंटू करेंगे तो एक माइनस का तो माइनस में से रह जाएगा। और देखो 12 5 जा 60 का 0, कैरी लग गया 6, 12 0 जा 0, यहाँ 6 आ गया, 12 1 जा 12, तो ये आ गया -1260 बच्चों। समझ में आ गया? और बच्चों ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब, ये यहाँ क्यूब कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको यहीं पे करके बता देता हूँ।
ओके, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, -12 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना, तो थोड़ा गलती से लिखा गया है वो, और बाकी सब चीज सेम टू सेम ही आएगी, ठीक। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया चीज क्या है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ जाए तो उस अवस्था में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और एबीसी, एबीसी मतलब जो भी ब्रैकेट में उनको इंटू करना है 3 के साथ में, एक माइनस है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो यहाँ एबीसी बताओ क्या, पहले ब्रैकेट में 28 है ए है, सेकंड ब्रैकेट में -15 है बी है, और थर्ड ब्रैकेट में -13 है वो क्या है सी है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी चेक करके देखते हैं। a हो गया 28, b हो गया -15, c हो गया -13। इसमें प्लस का एक ही है तो अकेला लिख दिया मैंने। -15 और -13 को ऐड करेंगे तो माइनस का 28 आएगा, 28 प्लस का और माइनस का 0 हो गया। वापिस देखो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो यदि हमको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 3, देखो a की जगह ये लिख दिया, b की जगह -15, c की जगह -13, तो 3 का क्यूब हो गया इक्वल टू 3abc। तो 3a मतलब 28, b मतलब -14 एंड -15 एंड c मतलब -13। समझ में आ गया। तो a 3abc, तो 3 28 जो होता है बच्चों 84, और -15 और -13 को इंटू करेंगे ना तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 13 5 जा 65, कैरी लगेगा 6, 13 1 जा 13 और 6 19, और 195 को 84 से इंटू करेंगे तो ये आएगा बच्चों 16380। ठीक है, एक जरूरी बात बता दूं, टेक्स्ट बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस लगाया हुआ, जबकि माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखो 2 माइनस आ गए, और 2 माइनस आने से ये चीज क्या हो गई, कैंसिल हो गया। ये चीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है कि नहीं क्या। तो ये चीज रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है 10th, उसका जो स्पेशल पार्ट है 11 नंबर, उसका क्या है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, कि अगर हमको 3 नंबर्स का क्यूब करके ऐड करने के लिए दें तो हमको चेक करना है, तीनों को एबीसी मान के जोड़ करके देख लेना, 0 आए तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट होता है, चाहे कैसे ही नंबर हो हमारे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा फैक्टराइजेशन वाला जो प्रिंसिपल उस पर आधारित है। बच्चों हमको पता है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, अगर उसको आपस में इंटू कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बता दूं कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है 12, उसका एरिया 12 है, तो बताओ लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है। देखो भाई 12 को मेरे को दो संख्याओं में तोड़ देना है कि इंटू करने से 12 आ जाए। तो देखो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 12 इंटू 1 करने से आ सकता है। तो मैं लेंथ को 12 मान लूं, ब्रेड्थ को 1 मान लूं, तो 12 1 12 ही आ जाएगा। चलो मैं 6 और 2 ले सकता हूँ, लंबाई 6 ले लूं और ब्रेड्थ हम 2 ले लें, तो 6 2 12 आ जाएगा एरिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद में लेंथ और ब्रेड्थ के मैंने क्या 6 और 2 भी ले सकता हूँ, फिर मैं 4 और 3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेंथ में 4 ले लूं, ब्रेड्थ में 3 ले लूं, तो 4 3 से फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैं क्या ऐसे कोई दो नंबर के कॉम्बिनेशन लूंगा जिनको इंटू करने से क्या आता हो 12 आता हो। तो अगर मुझे एरिया पता है तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद मुझे बताओ, अगर हमको एरिया से लेंथ और ब्रेड्थ निकल सकता है तो यहाँ पे हमको एरिया दिया एक्सप्रेशन के रूप में। समझ में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिग्री 2 है। अगर इसको फैक्टराइज कर लूंगा, दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो पहले ब्रैकेट को लेंथ मान लेंगे, दूसरे को ब्रेड्थ मान लेंगे। तो यही करना है हमको, कह रहा है पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो एरिया हमको दिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट, हमने मेथड देखा हुआ है स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहला और आखिरी कोएफिशिएंट को इंटू करेंगे, 25 इंटू 12 आता है 300। ठीक है कि नहीं, ये 300। अब एक काम करना बच्चों, 300 के फैक्टर्स निकाल लेना है ऐसे। तो देखो 2 से काटेंगे तो 150 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 75 टाइम्स कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, तो 325 जा 325 हो गया, और ये 5 5 जा हो गया, उसके बाद 5 1 जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर्स आए देखो 2 2 3 5 5, इनको इंटू करने से 300 आएगा हमारा। ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे दो नंबर्स के पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे जिनको इंटू करने से 300 आता हो। तो देखो कैसे करना है सिस्टम, यहाँ पे अकेला 2 ले लेना, 2 इंटू 150। देखो ये पहला वाला इंटू 150, तो देखो मैं ये लिख दिया 2 इंटू 150। फिर अगला ये दोनों इकट्ठे ले लेना, 2 2 जा 4 इंटू नीचे वाला 75। तो देखो 4 इंटू 75 करने से 300 आता है। उसके बाद 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 इंटू 25। तो देखो तीसरा 12 इंटू 25। फिर उसके बाद आता है
2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 60 into 5, ये रहा 60 into 5, ठीक है। और भी हम जोड़े बना सकते हैं जो इनमें नहीं आया हो। अब देखो एक और चीज हम कर सकते हैं, 3 5 अगर मैं इकट्ठा ले लूं, मतलब ये फैक्टर्स है ना, इसके दो पार्ट्स करने हैं, एक जगह 3 ले लो, एक जगह 2 ले लो। चलो देखो 3 5 कर लूं मैं, 15 अलग, और बाकी क्या है ऊपर देखो 2 2 और एक 5 अलग कर लो, तो 2 2 जा 4 5 जा 20 तो अलग, और ये 15 अलग, तो 20 into 15, समझ में आ गया। और कोई तरीका, 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये भी हो सकता है। देखो इधर 5 अंदर के 3 अलग कर लो, 5 3 जा 15, 2 जा 30 अलग, और 10 अलग, तो 30 10 जा भी हो सकता है। ठीक, वो मैंने लिखा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं कहा। अब अननेसेसरी हम छोड़ सकते हैं, वो रफ में करके देख सकते हैं पहले। तो सिस्टम क्या बताया था मैंने, प्लस और माइनस करके देखेंगे हम, प्लस और माइनस करके देखेंगे हम कि किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच का नंबर 35 आता है। चलिए इन दोनों को ऐड किया, 152 घटाए तो 148, तो ये तो मतलब बहुत अंतर होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि 35 हमारा इतने बड़े बड़े संख्याओं को प्लस माइनस करने से नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। तो थोड़े नंबर स्केल डाउन करने पड़ेंगे, ये नीचे के इससे पॉसिबल है, ऊपर वाले से पॉसिबल नहीं है। 7 और 75 और 4 को ऐड किया तो 79, घटाया तो 17, ये भी बड़े बड़े संख्या, 35 नहीं आ रहा। उसके बाद चलो 25 और 12 इनको ऐड किया तो आता है 37, घटाया तो आता है 13। 60 और 5 ऐड किया तो 65, घटाया तो 55। 15 और 20 ऐड किया तो 35, घटाया तो 5, तो देखो 35 आ गया बच्चों हमारे यहाँ, ठीक है। और मैं 30 10 भी लेता ना, तो 30 और 10 40, घटाते तो 20, तो 40 20 आता, उसमें भी नहीं आता, इसलिए नहीं लिया। तो अननेसेसरी आप छोड़ सकते हो बड़े बड़े, ठीक है। जो एवरेज बीच के से हैं, जहां से लगभग 35 आने के चांसेस है, वो ले लेना। तो हमने पाया कि 35 यहाँ पे आता है। कैसे आया, 15 और 20 को जोड़ने से, तो मैंने लिख दिया 15 और 20 को ऐड किया तो 35 आया। लेकिन अब ऊपर हमको -35 चाहिए, तो सबको माइनस कर दिया, सबका निशान बदल देंगे, -15 -20 इक्वल टू -35। ए भी है 35 के साथ में, तो सबके साथ मैंने ए लगा दिया, तो हमको -35 ए की जगह है ये लिखना पड़ेगा, -15 ए और -20 ए। चलिए स्प्लिटिंग हो गया। अब निकालते हैं एरिया जो दिया हुआ वो इक्वल टू सेम ने लिख दिया, और बीच में जो -35 ए है उसकी जगह हमने लिख दिया -15 ए -20। ठीक, अब फर्स्ट के दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम। तो देखो दोनों 5 के टेबल में आते हैं 25 और 15, और एक एक ए कॉमन आ जाएगा, तो एक तो ए और 5 बाहर। अब 5 को किससे इंटू कर दूं कि 25 आ जाए, 5 जा, और दो ए में से एक ए बाहर आ गया तो एक ए बचेगा, समझ में आ गया। तो देखो इन दोनों को इंटू करेंगे ना, 5 5 जा 25 ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 को मैं किस, ए बाहर आ गया तो यहाँ कोई लेटर नहीं बचेगा, 5 को किससे इंटू कर दूं 15 बनाने के लिए, 5 3 जा, तो बच्चों 5 a into 3 15 हो गया माइनस का, ठीक है ना, ये आ गया। यही ब्रैकेट आके रिपीट करना है, 5a - 3 है तो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों लास्ट वाला नंबर मिला लेना, हमको प्लस का 12 लाना है, तो -3 जो लास्ट में लिखा, -3 को किससे इंटू किया जाए कि प्लस का 12 बन जाए, तो माइनस वाले को माइनस से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 4 जा होता है 12, तो माइनस वाले को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस का बनेगा 12, -3 into -4 प्लस का 12, तो देखो -4 को इससे इंटू करेंगे तो -20 ए बनेगा, समझ में आएगा, 4 5 जा। तो ये सेट हो गया सारा मामला, चेक करके पक्का देखना लास्ट में दोनों के साथ, ठीक है। तो लास्ट वाले से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं कि 5 को किससे इंटू करूं कि -20 बन जाए, ये तो आएगा अंदर, तो 5 into -4, समझ में आ गया। अब इसमें से देखो ब्रैकेट दोनों जगह है, तो ब्रैकेट बाहर निकाल लिया, 5a - 3, इधर क्या बच गया, ब्रैकेट हटाने से 5a बच गया, माइनस इधर क्या बच गया 4, तो 5a - 4 आ गया। तो पहला ब्रैकेट जो है बच्चों वो लेंथ मान लेंगे, अगला ब्रैकेट क्या मान लेंगे हम, ब्रेड्थ। समझ में आ गया, तो लेंथ हो गया हमारा 5a - 3, ब्रेड्थ हो गया हमारा 5a - 4, समझ में आ गया। ये था हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसा एक और पार्ट है हमारे पास, चलिए बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या है, एरिया दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट फैक्टर्स को कोफिशिएंट को इनटू कर लेंगे, तो क्या आएगा बताओ, 35 to 12, तो 12 5 जा 60 का 0 कैरी लग गया 6, 12 3 जा 36 और 6 12 3 जा 36 और 6 हो गया 42, तो 420 आ गया, ठीक है। अब 420 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 0 जा, तो 210 आ गया। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, इस 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0, और फिर 10 हो गया इकट्ठा मिला करके, तो 2 5 जा 10, तो 105 आ गया, 210 का आधा। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा इधर, 1 इधर पीछे लग गया तो 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, तो 5 7 जा 35, और यहाँ 7 1 जा 7, तो बच्चों ये आ गया 2 2 3 5 7। इस प्रकार से दो हमको हिस्से करने हैं इनके, कि प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए, इंटू करने से तो 420 आएगा, प्लस या माइनस करने से 13 आना चाहिए, 30, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या ही नहीं होंगी,
तो देखो हमने कैसे किया है, बाकी मैंने फालतू फालतू फैक्टर्स अवॉइड कर दिए। ये होता है 5 3 15, और बच्चों कुछ आपस में इंटू कर लो। 5 3 15, 7 2 14 2 28, तो 28 और 15, 28 और 15 को यदि हम प्लस और माइनस करके देखें तो इनको जोड़ने से तो आता है 43 और इनको घटाने से आता है 30, तो ये देखो 13 आ गया। तो मैंने और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारे करके देख सकते हो आप। मैंने जस्ट जो काम आ रहा है वो ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और भी हो सकता है? 2 into 210, 4 into 105, 12 into 35, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमारे काम का ये था, ये ले लिया। तो अब इसमें से बताओ 13 बीच वाला जो फैक्टर कैसे आ रहा है, बीच वाला कोएफिशिएंट 13 आता है बच्चों इन दोनों को घटाने से। 28 में से 15 गया तो 13 आता है, और हमको प्लस का ही 13 चाहिए, तो ऐसा कैसे रहने देंगे प्लस का। समझ में आ गया? अब दोनों के साथ हमको y लगा देंगे, इधर भी y लगा देंगे, तो 13y इक्वल टू हो जाएगा 28y माइनस 15y। चलिए, तो बीच में 13y के स्थान पे हमको लिखना है 28y माइनस 15y। एरिया इक्वल टू सेम है। 13y प्लस का था, इसकी जगह हमको लिख देना 28y माइनस 15y। क्लियर है? अब क्या, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो देखो तो ये 35 28 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमने 7 कॉमन निकाल लिया, 2y में से एक y आ गया, तो 7y आ गया बाहर। अब 7 को किससे इंटू करूं, 35 बन जाए 5 जा, एक y अंदर बच गया क्योंकि एक बाहर निकल गया। 7 को किससे इंटू करूं, 28 लाने के लिए, 7 4 जा 28, y एक ही था बाहर निकल चुका है, अंदर यहाँ y नहीं आएगा, तो 5y प्लस 4 आ गया इस ब्रैकेट में। सेम ब्रैकेट आगे रिपीट कर देंगे, 5y प्लस 4। ठीक है, अब बताओ, मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर चेक कर लेंगे। 4 को किससे इंटू करूं, -12 बनाने के लिए, तो -3 से इंटू करना पड़ेगा। या यहाँ देख लो, 5 को किससे इंटू करूं, -15 बनाने के लिए, वो भी -3 आएगा, भाई आ चुका है, तो सेम ब्रैकेट आएगा। ठीक, यहाँ लिख दिया हमने -3। अब 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लिया, इधर बचेगा 7y, इधर बचेगा -3, तो दो ब्रैकेट हमारे बन गए, तो 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो बच्चों जो पहला ब्रैकेट है उसको लेंथ मान लिया जाए, दूसरा ब्रैकेट है उसको मान लिया जाए ब्रेड। तो फाइनली वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेड इज इक्वल टू 7y प्लस 3। क्लियर? तो कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टराइज करना। तो अगर आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में एरिया दे दिया जाए रेक्टेंगल का, पूछा जाए कि पॉसिबल लेंथ ब्रेड निकालो, तो एक तरह से वो उल्टी भाषा में आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक को लेंथ, दूसरे को ब्रेड मानना है। क्लियर है? चलिए, हम किसी को भी लेंथ और ब्रेड दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, राइट पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों क्यूबॉइड एक डब्बा होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशन होती है, और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को इनटू करके। 8th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। एक माचिस की डिब्बी क्यूबॉइड ही होती है, ज्योमेट्री बॉक्स एक क्यूबॉइड ही है, एक चौक रखने का जो बॉक्स होता है, डस्टर होता है, सब क्यूबॉइड से। समझ में आ गया? तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अभी यहाँ पे हमको वॉल्यूम दे रखा है, उससे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम को हमको 3 फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे मैं बता दूं कि आपको 12 अगर वॉल्यूम दिया है तो उसको 3 टुकड़ों में तोड़ लो। मान लो 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 2 4 3 12 हो गया। तो एक लेंथ 2 मान लेंगे, ब्रेड्थ 2 मान लेंगे, हाइट 4, तो 3 टुकड़ों में तोड़ना है। समझ में आ गया? और वो तीनों को हम डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मान लेंगे, तो हमको एक्सप्रेशन के रूप में हमको क्या दिया जाएगा, वॉल्यूम दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, दो ही क्वेश्चन है इसके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला बताया मैंने, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, और वॉल्यूम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3x² माइनस 12x। कोई दिमाग नहीं लगाना, फैक्टराइज तीसरी टर्म नहीं है, स्प्लिटिंग की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, देखो 3 और 12 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, और 2x 1x बाहर आ जाएगा, 3x बाहर आ गया, तो इधर 3x बाहर आने से सिर्फ x ही बचेगा, और 3 को किससे इंटू करूं, 12 आ जाए, 4 जा, x आ चुका है, तो ये आएगा 3x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 4। अब 3 और x को अलग अलग कर लो, 3 इंटू x माइनस 4, 3 फैक्टर्स हो गए। पहला वाला लेंथ मान लो, दूसरा वाला ब्रेड्थ मान लो, तीसरा वाला हाइट मान लो। लो जी, आ गया हमारा। समझ आएगा? तो ये तो सिंपल कॉमन लेने से आ गया। चलिए अगला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इस बार हमको देखो ये एक्सप्रेशन दिया। अब इसमें अगर हम गौर करें तो देखो यहाँ पहले नंबर 12 है, फिर 8 है, फिर 20 है, सब बड़े से बड़े 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, और देखो सबके साथ k, इधर भी k, इधर भी k, इधर भी k, तो k भी कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन आ गया। अब k बाहर निकल चुका, 4 को किससे इंटू करूं 12 बनाने के लिए, तो 4 3 जा, तो 3 बचेगा यहाँ पे, और y² पूरा का पूरा बचेगा, क्योंकि y सब में कॉमन नहीं आ सकता, 3y² बच गया। प्लस सेकंड टर्म में हमने k बाहर निकाल लिया, 4 को किससे इंटू करूं कि 8 बन जाए, तो 4 2 जा, k तो बाहर आ चुका है, तो 4k को 2y से इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8ky हो जाएगा, माइनस, ऐसा कैसे आ गया। चलिए k बाहर आ चुका है, 4 को किससे इंटू करूं 20 बनाने के लिए, माइनस का तो 5 से, 4 5 जा, ओके। तो अब देखो तीन चीजें हो गई, 4 और k को अलग कर लो, 4 इंटू k इंटू ये पूरा ब्रैकेट, ये लेंथ हो गई,
ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो लेंथ 4, ब्रेड्थ k और हाइट हो गई। ये पूरा एक्सप्रेशन क्लियर है। एक और तरीका भी कर सकते हैं, हम 4k को इकट्ठा रख ले, इसके दो ब्रैकेट बना ले स्प्लिटिंग करके। तो देखो एक और मेथड बता सकता हूँ, ये भी सही है, ऑल्सो एक और अल्टरनेटिव। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4k को मैंने बाहर रख दिया, ऐसा कॉमन ले लिया था ना, देखो इस स्टेप के बाद में 4k कॉमन ले लिया, आगे क्या बच गया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब 2y को कैसे तोड़ लेंगे, वही फैक्टराइज कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो बताओ 5 3 देखो इधर 5 3 15। अब 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 15 1 या 5 3 दो ही तरीका है। तो 15 और 1 को ऐड करने से 16 आएगा, माइनस करने से 14 आएगा। ये 2 तो नहीं आ रहा, चलिए। और 5 और 3 को ऐड करने से 8 और माइनस करने से आता है 2, आ गया ना 5 और 3 को। तो बताओ 5 और 3 को माइनस करने से 2 आएगा, मतलब 5 में से 3 गया तो 2, तो 5y माइनस 3y इक्वल टू 2y। प्लस का आ गया तो इसकी जगह हमने लिख दिया 5y माइनस 3y, समझ में आ गया। और लास्ट में माइनस 5 कैसा कैसा लिख दिया, स्प्लिटिंग हो गया मिडिल टर्म। अब कॉमन ले लेंगे, इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो नंबर 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक y कॉमन आएगा, तो y बाहर निकाल लिया। इधर क्या बचेगा, एक 3 बच गया और एक y बच गया, तो 3y प्लस इधर y बाहर आ चुका है तो सिर्फ 5 बचेगा, समझ में आ गया। 3y प्लस 5, अगले ब्रैकेट में भी वही 3y प्लस 5 कैसा कैसा लिख देना। फिर लास्ट नंबर चेक कर लो, लास्ट नंबर देखो क्या है, प्लस का 5 है। प्लस 5 को किससे इंटू करूं, माइनस 5 आ जाए तो माइनस 1 से इंटू कर दो, सेम नंबर आ जाएगा। चलिए अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस 5 बाहर आ गया, इधर बचेगा y, इधर बचेगा माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो बच्चों, आगे जो हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी 2 डिग्री वाली, उसके दो फैक्टर्स आ गए ये, और 4 के पहले से बाहर में था। तो लेंथ हो जाएगी 4k, ब्रेड्थ हो जाएगी 3y प्लस 5 और हाइट हो जाएगी y माइनस 1। ये भी संभव है। तो दो संभावनाएं हैं, ऊपर वाला भी सही है कॉमन लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे वाला भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही कर सकते हो बच्चों। तो ये था बच्चों आपके इस एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा समझना, एंड तक देखना, उसके बाद ही नोटबुक में नोट करना। और एक बार फिर बता रहा हूं मैं, सारी आइडेंटिटी ढंग से आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, बहुत छोटा सा है, 2 या 3 वीडियो सेशन में ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।